प्रभास एक ऐसा स्टार है जो रियल पैन इंडिया स्टार है। उसकी फिल्म सभी भाषाओं में बढ़िया ओपनिंग लेती है, वो हिंदी हो, कन्नड़ा हो, तमिल हो, तेलुगु हो, मलयालम हो। तो अब प्रभास की एक बहुत बड़ी फिल्म आ रही है जिसका नाम है राजा साहब। मैं आपको ये बता दूं कि ये छोटी मोटी फिल्म नहीं है। इस फिल्म का बजट है 500 करोड़ रुपए से ज्यादा का। अगर किसी एक हीरो की फिल्म 500 करोड़ रुपए प्लस बजट के साथ बनती है तो ये इस बात का सबूत है कि वो कितना बड़ा स्टार है। जो निर्माता हैं उनको उस पर कितना भरोसा है, उसकी रिकवरी पर कितना भरोसा है। इस फिल्म का ट्रेलर रिलीज हुआ है। ट्रेलर जैसे ही चालू होता है प्रभास को दिखाया जाता है और प्रभास के डायलॉग चालू होते हैं कि अब अपनी आंखें बंद कीजिए और लंबी लंबी सांसें लीजिए। अब प्रभास को कोई इंस्ट्रक्शन दे रहा है कि अब तुम्हारा ब्रेन सिर्फ और सिर्फ मेरी कमांड को फॉलो करेगा। अब बहुत बड़ा सा सेट दिखाया जाता है, ठीक वैसा ही जैसा कि बाहुबली में था। आजकल एक्चुअली ऐसी बड़ी फिल्में ही बन रही है और सारी फिल्मों में ऐसे बड़े सेट दिखाए जाते हैं। एक बहुत पुराने गाने के अल्फाज आते हैं, नाचे नाचे अव्वा अव्वा, और अब लड़की की एंट्री होती है। अब प्रभास उछलकर अपनी कुर्सी से उठता है और कहता है कि मार डाला रे पांडु। इसका मतलब यह है कि शायद प्रभास सपना देख रहा था, जो कुछ भी हो रहा था वो सपने में हो रहा था। अब फिल्म अंधेरे में चालू हो जाती है। प्रभास कुछ छूने की कोशिश कर रहा है, कुछ देखने की कोशिश कर रहा है और कुछ ऐसा होता है जिससे पता चलता है कि ये एक हॉरर फिल्म है। ग्लास वगैरह टूटते हैं और एक शैतान की एंट्री होती है जो कोई भूत है, और इसको देखकर प्रभास और उसके साथी वहां से भागते हैं। अब फिल्म में प्रभास है, जाहिर सी बात है एक्शन तो होना ही है। तो अब एक्शन चालू होता है। एक्शन का सीन जाने के बाद अब प्रभास रोड पर चला जा रहा है और कुछ अजीब अजीब हरकतें कर रहा है, यानी कि छिछोरागिरी कर रहा है। अब हीरोइन भी हवा में उड़ने लगती है, तो ऐसा हो सकता है कि ये हीरोइन ही भूत हो। तो हीरोइन का ये रूप देखकर मुझे कुछ ऐसा लग रहा है कि जो कुछ थामा में हो रहा था वही इसमें हो रहा है। वहां रश्मिका हवा में उड़ रही थी, रश्मिका भूत है, शायद यहां इस फिल्म में ये हीरोइन भूत है। अब प्रभास रोमांटिक हो जाता है, लड़की के साथ रोमांस करने लगता है और दो लड़कियों की एंट्री हो जाती है। अब इसके बाद फिर से भूतिया चीजें शुरू हो जाती है, यानी कि कुर्सी उड़ रही है, संजय दत्त का बहुत ही अजीब सा लुक है, एकदम भूत जैसा, वगैरह वगैरह। अब प्रभास खुद ही एक उड़ते हुए सिंहासन पर बैठ जाता है और लगता है कि शायद प्रभास ही भूत है। और अब आखिर में प्रभास खुद ही बोलता है कि मैं इंसान नहीं राक्षस हूं। तो एक्चुअली जो फिल्म का थीम है वो तो यही है कि ये एक हॉरर फिल्म है, लेकिन क्योंकि प्रभास है तो बहुत बड़ा एक्शन भी है, और क्योंकि फिल्म बहुत बड़े स्केल पर बनाई गई है तो जाहिर सी बात है बहुत बड़ा वीएफएक्स भी है, बहुत बड़ी स्टार कास्ट भी है। कहने का मतलब यह है कि इस एक ही फिल्म में सब कुछ डालने की कोशिश की गई है और बस यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। अगर आपको याद हो तो प्रभास की पिछली फिल्म आदि पुरुष के साथ भी यही प्रॉब्लम थी कि उस एक ही फिल्म में सब कुछ डालने की कोशिश की गई थी। तो इस ट्रेलर को देखकर यह कहा जा सकता है कि इस फिल्म को बहुत बड़े स्केल पर बनाया गया है। इस फिल्म में बहुत कुछ है देखने के लिए, लेकिन यह कहना मुश्किल है कि फिल्म अच्छी भी है। यह तो मैं फिल्म देखने के बाद ही बता पाऊंगा कि फिल्म अच्छी है या बुरी है। इस फिल्म को देखा जा सकता है या नहीं देखा जा सकता। सत्यमेव जयते।